एवरीवन, वेलकम टू राजा ये स्टडी ग्रुप। सो एज यू ऑल नो, आप सब जानते हैं वी स्टार्टेड दिस न्यू इनिशिएटिव फॉर यू अ कपल ऑफ वीक्स अगो, जिसमें हम वेंसडे को कवर करते हैं आपका स्टैटिक से रिलेटेड पोर्शन एंड सैटरडेज को हम आपका कवर करते हैं हिमाचल का जो आपका कोर करंट अफेयर से रिलेटेड पोर्शन है वो, राइट। सो आज है आपकी क्लास 10 ऑफ योर HP स्टैटिक, right? Today is Wednesday. I am Drushti and because I have been getting बहुत ज़्यादा डिमांड कि मैम जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हैं HPAS के, आप प्लीज़ वो डिस्कस कर लीजिए। तो उसमें से जो आपका हिमाचल का कंटेंट है, आई हैव पिक्ड एंड चूज्ड द कपल ऑफ क्वेश्चंस जो आपके कोर हिमाचल रिलेटेड है एंड हम वो डिस्कस करेंगे। सो टुडे इज़ गोइंग टू बी योर पार्ट 1। आज हम डिस्कस करेंगे आपका हिमाचल प्रदेश का जो पेपर रहा है 2017 का, उसका है पार्ट 1। सी ऑन एवरेज अगर आप पहला वीडियो देखोगे ना जिसमें एनालिसिस करा हुआ है, सो हिमाचल का ऑन एवरेज अगर आप देखो तो हर पेपर में राउंड अबाउट 20 से 25 सवाल आता है, ठीक है। तो वो 20 से 25 सवाल ही होते हैं जो आपके डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि वेदर आपका पेपर क्लियर होएगा या नहीं होएगा, राइट। सो टुडे पहला पार्ट है 2017 के प्रीलिम्स पेपर का। हम ओवर द कपल ऑफ नेक्स्ट वीक्स जितने मैक्सिमम हो सकेगा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के उतने कवर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो बाकी क्वेश्चंस रह जाएंगे दोज विल कवर नेक्स्ट वीक, ठीक है जी। आइए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो आपको पहला क्वेश्चन है मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, द मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन पालमपुर। सो ये चीज़ आपको पहले ही बता दी गई है क्वेश्चन में। मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन पालमपुर वाज लॉन्च्ड इन 1985। 1985 में लॉन्च हुआ। आपको आधा आंसर का स्टेटमेंट वैसे ही दे दिया इन्होंने, ठीक है। पूछा ये है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। सी देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, इफ यू नो यू नो, इफ यू डोंट नो यू डोंट नो। इसमें ना तुक्के वाला काम है नहीं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ विच कंट्री, कौन सी कंट्री से इंट्रोडक्शन आया है। सो ये 4 ऑप्शंस आर, ए ब्रिटिश हेल्प्ड यू आउट, बी डच हेल्प्ड यू आउट, सी अमेरिकन हेल्प्ड यू आउट, या डी आपने टेक्नोलॉजी ब्राज़ील से ली है। अगर आप थोड़ा सा अपना वो लगाओ ना तो ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से इजीली सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अमेरिकन से हेल्प आना रिगार्डिंग मशरूम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? अगर आप अमेरिका की ज्योग्राफी देखो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो अमेरिकन ज्योग्राफी डज नॉट सपोर्ट मशरूम। अच्छा, ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका जो है आपका इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नहीं है कि वो इंडिया की हेल्प करे, राइट। मतलब ऑब्वियस रीजंस। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता, जस्ट अगर आप लेमन का दिमाग भी लगाओ तो नाउ आपका जो मेजर फाइट आती है वो इन 2 ऑप्शंस में आती है, ठीक है। स्टिल आई एम गिविंग यू लाइक 2 सेकेंड्स। आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। एंड योर करेक्ट आंसर इज बी डच, ठीक है। तो जो इनिशियली आपका ये सारा जो इसकी शुरुआत हुई, दिस स्टार्टेड विद योर प्रोजेक्ट इंडो डच मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दैट स्टार्टेड इन 1985। इट वाज इंडो डच मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है जी। इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो 1992 से हो गई थी, पर्टिकुलरली जो आपका पालमपुर वाला एरिया है उसमें। एंड हिमाचल इज़ द ओनली स्टेट जो मशरूम की खेती करता है फॉर द पर्पजेज ऑफ ग्रोइंग द सीड्स ऑफ मशरूम, ठीक है। एंड देयर इज़ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, विच इज़ नोन एज द मशरूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। एंड अगर आपको उसका आंसर याद है, इफ़ यू गाइज हैव बिन रिवाइजिंग, आप मेरे को कमेंट्स में मेंशन करके बताएंगे कि मैं कौन सी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेमस फुटबॉल टूर्नामेंट वाज स्टार्टेड इन 1888। 1888 की बात हो रही है, फ्रॉम एनाडेल। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनाडेल है कहाँ, ठीक है। और दूसरी बात, फुटबॉल टूर्नामेंट की बात हो रही है। सो फुटबॉल का अगर आप देखो इंडिया में इन्फ्लुएंस अगर आया है तो कहाँ से आया है? ब्रिटिशर्स से। सो जहाँ जहाँ हिमाचल में ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस रहा है वहाँ से स्टार्ट हुआ होगा। तो अब ये देखो कि कौन सा फुटबॉल टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, ए सुब्रोतो कप,
बिकॉज ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस कोलकाता में भी बहुत ज़्यादा रहा है। एंड अगर आप इवन राइट नाउ देखो तो जो फुटबॉल फीवर है इट बेसिकली फ्लोज इन योर वो वाला रीजन, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। बाईचुंग भूटिया हो गया आपका, जितने भी फुटबॉल के फेमस प्लेयर्स आए हैं दे हैव कम फ्रॉम दैट रीजन। नाउ बी इज संतोष ट्रॉफी। अगर आपको ये पता है संतोष ट्रॉफी है कौन से गेम की तो ये आंसर वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। देन सी इज ड्यूरैंड कप एंड डी इज फेडरेशन कप। आप 2 सेकंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। एंड योर करेक्ट आंसर इज सी, ड्यूरैंड कप। सो ड्यूरैंड कप इसका नाम आया, देयर वाज अ ब्रिटिश सर्विंग ऑफिसर, उनके नाम से इसका नाम आया ड्यूरैंड कप। एनाडेल आपका पड़ता है, इट इज इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, शिमला में पड़ता है आपका एनाडेल। एंड इट वाज बेसिकली स्टार्टेड टू कमेमोरेट जो ड्यूरैंड नाम के ब्रिटिश ऑफिसर हुए हैं, देयर इज अ होल हिस्ट्री टू इट, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो उनको बेसिकली कमेमोरेट करने के लिए इट वाज नेम्ड आफ्टर हिम। एंड जो आपकी आर्मी कॉर्प्स रहती हैं, आर्मी की जो टीम आती है, दैट हैज़ बिन इट्स कोर पार्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो वहाँ से ये चीज़ निकल के आई है। एंड बिकॉज हिस्टोरिकली हिमाचल का इसमें पार्ट है ही। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें फैक्टर इज इट इज़ द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट दैट हैज़ बिन प्लेड इन एशिया। एशिया का सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who is the author of the book Polyandry in Himalayas? Polyandry in Himalayas का ऑथर कौन है? आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अच्छा, नाम से तो देखो ये लग रहा है कि किसी ब्रिटिशर ने या किसी यूरोपियन ने लिखी होगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ए डॉक्टर वाई.एस. परमार, बी सी.जी. ब्रूस, सी वी.पी. मेनन या डी एम.एस. गिल। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। एंड योर करेक्ट आंसर इज डॉक्टर वाई.एस. परमार। ठीक है, डॉक्टर वाई.एस. परमार मतलब हिमाचल में किसी को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हु वाज डॉक्टर वाई.एस. परमार। सो ही बेसिकली रोट द बुक पॉलीएंड्री इन हिमालयाज। अच्छा, आई होप यू नो व्हाट पॉलीएंड्री मीन्स। पॉलीगैमी मीन्स वन मैन मैरिंग मल्टीपल वुमेन, पॉलीएंड्री मीन्स वन वुमेन हैविंग मल्टीपल हस्बैंड्स, जिसको हिमाचल के कई सारे रीजन में द्रौपदी विवाह भी बोला जाता है। इट इज़ बेसिकली इसलिए कि भाइयों भाइयों में प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा ना हो। सो वो जो भी आपके आगे बच्चे होते हैं, जो भी आपके वारिस होते हैं, उनकी कंस्ट्रूड कंसोलिडेटेड प्रॉपर्टी होती है, तो वहाँ आगे हिस्से नहीं होते। एंड बिकॉज फॉर एन नंबर ऑफ अदर रीजन्स इट इज़ स्टिल प्रेवलेंट इन बहुत सारे एरियाज ऑफ हिमाचल, पर्टिकुलरली जो आपके अपर हिमाचल के एरियाज़ हैं, ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे दिस इज़ प्रेवलेंट। एंड इसका एक अगर आप प्रोमिनेंट रीज़न हिस्टोरिकली देखो, अगर लॉजिकली देखो, तो दिस कुड हैव बिन द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो ऑफ वुमेन। ठीक है, सो दिस इज़ द अप्लाइड लॉजिक टू इट। सो द पॉइंट इज, ये बुक लिखी थी डॉक्टर वाई.एस. परमार ने। एंड ये क्वेश्चन रेपिटेटिवली, नॉट जस्ट आपका HAS का पेपर, बट आपका जो HPNT का पेपर है, HP टेट का पेपर है, नर्सेज JOA वगैरह के जो पेपर्स आते हैं, उसमें ये वाली बुक का नाम बार बार टाइम एंड अगेन आया है, तो प्लीज़ इसको नहीं भूलेंगे। डॉक्टर वाई.एस. परमार रोट अबाउट द मैरिज कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड ही डिस्कस दिस इन पॉलीएंड्री ऑफ हिमालयास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इम्प्रूव ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो आपका GER है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है इन हायर एजुकेशन, इसको इम्प्रूव करने के लिए जो आपकी गवर्नमेंट है, जो आपकी प्रदेश सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसने अडॉप्ट किया राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको हम बोलते हैं रूसा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अडॉप्ट करा, जो है आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इसको किस ईयर में अडॉप्ट करा गया? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 2012, 13, 14, 15। आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। एंड योर करेक्ट आंसर इज 2013। ठीक है,
अब जो रूसा है वो बेसिकली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एंड इट इज़ कि जो पढ़ाई का लेवल है, जो स्टडीज़ का लेवल है, उसको बढ़ाया जाए। एंड आई होप यू नो व्हाट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर। सो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती हैं आपके लिए, उसमें अगर आपकी जनरल स्टेट है तो उसमें फंड्स का डिवीजन रहता है 60:40 का। अगर आपकी हिल या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उसमें डिवीजन रहता है 90:10 का। एंड अगर आपकी यूटी है तो इसमें 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट की। 60:40 में 60 विल बी बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 40 बाय योर स्टेट गवर्नमेंट। अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एंड ये 100% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इसको देखती है, ठीक है। तो फंडिंग की बात ये हो गई। एक बार रूसा क्या है वो देख लेते हैं। सो कंपोनेंट्स हैं, अपग्रेडेशन करेंगे हम एग्जिस्टिंग जो ऑटोनॉमस आपके कॉलेजेस हैं उनको यूनिवर्सिटीज़ बनाया जाएगा। कन्वर्जन ऑफ कॉलेजेस इनटू क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ करा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स दिए जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ को, नए मॉडल कॉलेजेस बनाए जाएंगे। अपग्रेड करेंगे हम एग्जिस्टिंग डिग्री कॉलेजेस को मॉडल कॉलेजेस में। न्यू कॉलेजेस बनाए जाएंगे जिसमें प्रोफेशनल एजुकेशन दी जाएगी। देन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट्स होंगे कॉलेजेस के। रिसर्च, इनोवेशन एंड क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट करा जाएगा। एक्विटी इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। फैकल्टी रिक्रूटमेंट होगी, सपोर्ट होगा, फैकल्टी इम्प्रूवमेंट होगी। हम वोकेशनलाइज करेंगे हायर एजुकेशन को ताकि आपको स्किल डेवलपमेंट में हेल्प मिले एंड आगे जॉब्स में दिक्कत ना आए। देन लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स होगी। देन इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिफॉर्म्स होंगे। ऑल्सो मेन फोकस होगा आपका कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रिपरेशन, डेटा कलेक्शन एंड प्लानिंग के ऊपर, राइट। सो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं रूसा के, आपको पता होना चाहिए बोथ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एचएएस, ठीक है। दोनों आंसर्स आपको बहुत क्लियर होने चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीधे सीधे सेंसस से आया है। सेंसस आई एम टेलिंग यू इट इज द मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक। बच्चे इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, बट इट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट जो आपका डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है हिमाचल का सेंसस 2011 में क्या था? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है 13.3, बी इज 12.9, सी इज 12.5 या डी इज 12%। आप अगेन ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन है डेटा वाला, इसमें नो वन कैन हेल्प यू आउट। ये अगर आपने पढ़ा है और आपको याद रह गया तो रह गया, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन ऑफ सॉल्विंग इट। सो सेंसस अभी नया आना था बट अभी तक आया नहीं है, तो हम 2011 का ही मान के चल रहे हैं। तब तक जब नया सेंसस आ जाएगा विल अपग्रेड आर डेटा, अपग्रेड आर फैक्ट्स, ठीक है। तब तक के लिए विल कंसिडर द सेम डेटा। तो क्या बोलते हैं इसका आंसर क्या है? आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। एंड योर करेक्ट आंसर इज 12.9. So this was your decadal population growth rate of हिमाचल प्रदेश as per census 2011, ठीक है। इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं, इट्स जस्ट अ सिंपल डेटा, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज माधोराय की जलेब। माधोराय की जलेब जो है ये मेन अट्रैक्शन है। दिस इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ विच पॉपुलर हिमाचली फेयर, ठीक है। कौन से फेस्टिवल पे माधोराय की जलेब जो होती है वो आती है, ठीक है। उसका जो सेलिब्रेशन है वो होता है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ए इज दशहरा, बी इज लोहड़ी, सी इज शिवरात्रि या डी इज नलवाड़ी। आपके पास 4 ऑप्शन है। आप अगर उस रीजन से हैं तो आपको ऑब्वियसली पता होगा, अगर आप उस रीजन से नहीं है तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। बट फेस्टिवल्स हैं, ईजी है। देवभूमि है हिमाचल, तो रिलेटेड फेस्टिवल से और माइथोलॉजी से ही है। तो 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। एंड योर करेक्ट आंसर इज सी, शिवरात्रि। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ी सी ट्रिक है। सी माधोराय इज एक्चुअली द नेम फॉर लॉर्ड कृष्णा, ठीक है। तो ये एक सेलिब्रेशन होता है, प्रोसेशन होता है। माधोराय इज एक्चुअली द नेम फॉर लॉर्ड कृष्णा एंड ये एक प्रोसेशन होता है, सेलिब्रेशन होता है जिसमें सारे डीटीज की एक झांकी सी निकाली जाती है, अलॉन्ग विथ पूजा होती है, सेलिब्रेशन होता है। एंड ये हर साल होता है शिवरात्रि पे इन योर मंडी एरिया, मंडी में होता है ये। एंड दिस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट अट्रैक्टिव फीचर्स, प्रोमिनेंट अट्रैक्शन है मंडी डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड 80 लाख रुपीज इन 2011।
80 लाख रुपीज़ इन 2011 फॉर सेटिंग अप ऑफ स्नो लेपर्ड सेंटर। स्नो लेपर्ड सेंटर हिमाचल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हिमाचल का स्टेट एनिमल इज स्नो लेपर्ड, राइट। तो ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन इंडिया में होलिस्टिकली अगर आप देखो तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च हुआ था। वी हैव डिस्कस दिस बहुत ज़्यादा इन डिटेल पहले भी, ठीक है, कोर्स में भी डिस्कस करा है मैंने। ये जो आपका स्नो लेपर्ड सेंटर है, आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इसमें से देख सकते हैं। योर ए इज किल्बा इन किन्नौर, B is Kibber in Lahaul Spiti, C is Senj in Kullu and D is Pangi in Chamba। ठीक है, आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। एंड योर करेक्ट आंसर इज योर किब्बर इन लाहौल एंड स्पीति। ठीक है, सो स्नो लेपर्ड बीइंग स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ जाता है। एंड अगर आप स्नो लेपर्ड का जो एरिया है, जो हैबिटेट है, उसको देखो तो इट इज़ फाउंड बेसिकली इन लाहौल स्पीति एंड किन्नौर। इसलिए स्नो लेपर्ड का कॉन्जर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा आपके प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। बट द ऑफिशियल स्नो लेपर्ड कॉन्जर्वेशन जो स्टार्ट हुआ था, दैट डिड नॉट स्टार्ट फ्रॉम हिमाचल, दैट एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम उत्तराखंड। ये मिस्टेक नहीं करके आएंगे अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इट स्टार्टेड इन उत्तराखंड। अगर आपने स्नो लेपर्ड सेंटर के बारे में नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ डू रीड अबाउट इट। स्नो लेपर्ड कॉन्जर्वेशन प्रोग्राम पूरा जो सर्टेन बेल्ट ऑफ कंट्रीज़ है जहाँ पे स्नो लेपर्ड पाया जाता है, वहाँ से इनकी कॉन्जर्वेशन का जो भी पूरा प्रोसेस है वो स्टार्ट करा गया था। देयर वाज अ पर्टिकुलर डिक्लेरेशन। उस डिक्लेरेशन का नाम आप कॉमेंट्स में मैंशन करके बताएंगे कि क्या डिक्लेरेशन था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the approximate capacity of Shongtong Karcham? Shongtong Karcham हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। सो ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ना इम्पॉर्टेंट अगर न्यूज़ में है फॉर सम रीज़न तो हो जाता है, अदरवाइज एक आधा क्वेश्चन आप ओवर द ईयर्स देखो तो आ ही जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। A is 195 megawatts, B is 100 megawatts, C is 205 megawatts, D is 450 megawatts। अगर आपको इसका आंसर पता है वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो आप एटलीस्ट ट्राई करेंगे। दिस इज़ अ गुड वे टू लर्न। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के रिपीट हो जाता है, एंड उस केस में हम ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे आएंगे। ओवर देयर ईयर्स अगर आप पिछले 20 सालों के पेपर देखो तो हिमाचल से रिलेटेड कोर, हिमाचल की हिस्ट्री जो है, ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल अगर एक बार ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सेटअप हो गया तो ये चीज़ें चेंज नहीं होती हैं, इट स्टेज देयर। आपका जो इकोनॉमिक सर्वे बजट है वो हर साल अपग्रेड होगा, लेकिन हिस्ट्री नहीं होती है। सो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक से ऑलरेडी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक से ऑलरेडी क्वेश्चंस आए हुए हैं तो हम उनको गलत नहीं करेंगे। ठीक है जी, अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है योर 450 मेगावाट्स। 450 मेगावाट्स जो है वो आपका शोंगतोंग कारचम जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्ट है उसका है, एंड दिस वाज स्टार्टेड as a development for hydroelectric power project under clean development program of Himachal Pradesh government। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट वैसे ही it is pushing towards 100% green energy। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं, अगर आप मेजॉरिटी देखो हिमाचल में अभी भी इट इज़ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स। उसके अलावा भी वी आर पुशिंग टूवर्ड्स कि हम जो रीन्यूएबल एनर्जी है उससे ही अपना इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करें। एंड व्हेन इट केम टू दिस शोंगतोंग कारचम तो हमारा बेसिक इंटेंशन ये था हम अपने लिए तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें ही करें, अदरवाइज हम जो बाकी की स्टेट्स हैं, आसपास की स्टेट्स हैं, उनको भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें। फॉर एग्जांपल यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, आई गेस इन 2017 के आसपास, 17 या 18 में आया था कि रेणुका जी में एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना था एंड उसका टाई अप दिल्ली तक हुआ है, क्योंकि वहाँ से रेणुका जी, आई होप यू नो, नाहन से पास पड़ता है। देयर इज दिस रेणुका लेक, हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, परशुराम जी की माता जी की जल समाधि बोला जाता है जिसको। ठीक है, वहाँ पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना था। सो उसको जो है आपका वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है आपका दिल्ली तक। तो बड़ी सारी स्टेट्स के साथ उनका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा था। तो इसलिए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स का अलग से इंपॉर्टेंस है व्हेन इट कम्स टू योर एचएएस पेपर। सी, जिसका क्वेश्चन यूपीएससी में आ रहा है एचएएस में तो वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अच्छा, अब ना एक स्निपेट है जो मैंने क्लिपिंग है जो मैंने ऑफिशियल साइट से लिया है, ये शॉन्गटॉम की जो वो है। सो बेसिकली इनके कंपोनेंट्स क्या है, 26 मीटर का हाई बराज बनाएंगे, 260 मीटर तक लॉन्ग अंडरग्राउंड चेम्बर्स होंगे, फिर हेड रेस टनल होगी, फिर सर्ज शाफ्ट बनाएंगे ये, एंड अंडरग्राउंड पावर हाउस होगा। ठीक है, अगर आप करछाम, शॉन्गटॉम करछाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट देखो तो ये सतलुज रिवर पे लोकेटेड है एंड दिस इज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप देखो व्हाई दिस प्रोजेक्ट वाज इम्पॉर्टेंट, तो ये है कि पावर डिमांड के लिए था ये, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आपको चाहिए तो ये जो होल स्लाइड है इसका PDF आपको लेक्चर के बाद टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट। सो एक बार वहाँ से पढ़ लेना आप लोग, जस्ट टू बी अवेयर। तो शॉन्गटॉम का पहला पॉइंट इज सतलुज के ऊपर है एंड दिस लाइज इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1848 में हु सप्रेस्ड द रिबेलियन ऑफ, हु सप्रेस्ड द रिबेलियन ऑफ वजीर, वजीर ऑफ नूरपुर। वजीर ऑफ नूरपुर इस हिमाचल में ना मतलब पूजा होती है उनकी, ही इज सॉट टू बी दैट ब्रेव। ठीक है, इतने ब्रेव वजीर थे एंड उनका पर्टिकुलर नाम है, नाम मैं आपको बताती हूँ बट क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। 1848 में हु सप्रेस्ड द रिबेलियन ऑफ वजीर ऑफ नूरपुर एंड देन प्रमोद चंद एंड राजाज ऑफ जसवान एंड दातारपुर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर आता है ठीक है, नहीं आता तो ठीक है। वजीर ऑफ नूरपुर उस टाइम थे वजीर राम सिंह पठानिया। आपने इनका नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आपको अपनी हिस्टोरिकल नॉलेज ब्रश अप करने की ज़रूरत है। ही इज़ वन ऑफ द फॉरगॉटन हीरोज ऑफ हिमाचल्स फ्रीडम फाइटर्स की जो मूवमेंट है, इनका इस टाइम टॉप पे नाम आता है। आई गेस बहुत सारे लोगों को इनके बारे में पता नहीं होगा, बट ही वॉज समवन जिनको ब्रिटिशर्स कंट्रोल नहीं कर पाए थे एंड अल्टीमेटली इनको धोखे से मारा गया था। सो अभी आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस करेंगे। 4 ऑप्शंस हैं, यू कैन सी मिस्टर लॉरेंस, मिस्टर जैक्सन, मिस्टर मूक्राफ्ट या मिस्टर विलियम्स। सो आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। एंड योर करेक्ट आंसर इज मिस्टर लॉरेंस। सो मिस्टर लॉरेंस सप्रेस्ड द रिबेलियन। अच्छा, एक बार थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। सो दिस इज योर, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ। सो दिस इज योर राम सिंह पठानिया। हिज फादर वॉज राजा वीर सिंह एंड ही वॉज बेसिकली फ्रॉम द स्टेट ऑफ नूरपुर। ठीक है, अब ब्रिटिश सिख की जो लड़ाई हुई उसके बाद जो कन्वेंशन साइन हुआ 1946, जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी हिमाचल प्रदेश की, दे केम अंडर ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर आ गए, लेकिन नूरपुर स्टेट के जो राजा थे उनकी डेथ हो गई, उनका बेटा माइनर था, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए राम सिंह पठानिया टुक हिम अंडर हिज एजस। ठीक है, उनको लेके उन्होंने पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा एंड ये कॉन्टिन्यूसली अपना जो राजकुमार था उसको गद्दी दिलवाने के लिए कॉन्टिन्यूसली लड़ते रहे, पर ब्रिटिशर्स इनके ऊपर काबू नहीं पा पाए फेयरली। ठीक है, फेयरली इन्होंने बहुत लड़ने की कोशिश करी, इनको हराने की कोशिश करी, बट इनको नहीं हरा पाए एंड अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने क्या करा, एक लोकल बंदे को इन्होंने ब्राइब करा एंड उस बंदे ने बताया कि ये राम सिंह पठानिया जी बिना अपना जो भी अस्त्र शस्त्र हैं, बिल्कुल ही अनआर्म्ड, ये उनको कहाँ मिलेंगे, और उसके हिसाब से इनको बड़ी कावर्डली मार दिया गया था। सो दिस इज़ अबाउट राम सिंह पठानिया एंड इनकी उस ईयर में, पर्टिकुलर ईयर में कुछ कमेमोरेशन जयंती थी, इसलिए जो टॉपिक था ये न्यूज़ में था। ऑल्सो ही इज़ वन ऑफ द वेरी वेल रिस्पेक्टेड फ्रीडम फाइटर्स, पर्टिकुलरली इन हिमाचल प्रदेश। अगर आप उस रीजन से हो तो आपको तो पता ही होगा, बट इवन इफ़ यू आर फ्रॉम अदर रीजन्स, जो फ्रीडम फाइटर्स प्रदेश के हैं उनके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। आई ट्राई एक जो आपका बाद में लेक्चर है वो मैं सिर्फ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है उनका बना दूं, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोरू एज अ ट्रेडिशनल वुलन ड्रेस वॉर्न बाय द वुमेन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। सो दोरू जो ड्रेस है ये कहाँ की वुमेन पहनती हैं? ए ऊना,
बी कांगड़ा, सी बिलासपुर या डी किन्नौर। आई गेस ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो ठीक है, आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। एंड योर करेक्ट आंसर इज डी किन्नौर। सो दोरू बेसिकली एक शॉल टाइप का गारमेंट होता है जिसको मल्टीपल बार लपेटा जाता है। बेसिकली ट्राइबल एरियाज में बहुत ज़्यादा आता है एंड जो इसका स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट बॉर्डर है उसकी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। एंड अभी ना बिकॉज ट्राइबल एरियाज में तो हैंड वोवन होता है तो इसकी यूरोप में अभी ना डिमांड बहुत बढ़ गई है। इट्स वेरी सॉफ्ट एंड बेसिकली किन्नौरी विमेन इसको ओढ़ती हैं। सो आई विल शो यू, दिस इज़ द पिक्चर। ये जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं इसकी वजह से इट इज़ बहुत ज़्यादा डिमांड में, ठीक है। सो कल्चर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था आपका इन दैट पर्टिकुलर ईयर, राइट। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1804 एडी में रूलर्स ऑफ बिलासपुर, मंडी, चंबा एंड अदर स्मॉल रूलर्स ऑफ कांगड़ा एरिया इनवाइटेड whom टू इन्वेड कांगड़ा। इन रूलर्स ने बाहर से इन चारों में से किन लोगों को बुलाया कांगड़ा को इन्वेड करने के लिए, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, ए अमर सिंह थापा, बी ब्रिटिश आर्मी, सी मुगल्स या डी महाराजा रंजीत सिंह। अच्छा, आपको थोड़ा सा भी सिख रूलर्स, ब्रिटिश रूलर्स, गुरखास का अगर आपको हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पता है कि हिमाचल पे इन्होंने कैसे रूल करा एंड कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी तो आपको इसका आइडिया होगा, ठीक है। बेसिकली क्या था, शेफ्टियंस आपस में लड़ रहे थे, फिर महाराजा रंजीत सिंह ने उनके ऊपर वार करना शुरू करा तो उन्होंने कई बार गुरखास को बुला लिया, कई बार ब्रिटिशर्स को बुला लिया, कई बार मुगल्स को बुला लिया। सो आपस में जो ये पार्ट असल था, थ्रोन की जो कुर्सी की चाह थी, ये इंडियन गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है यहाँ पे, पास्ट में चल रहा था, मतलब आई नो बैड जोक। तो उसके चक्कर में जो भी हिस्टोरिकली चीज़ें हुई हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप 2 सेकेंड के लिए अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। एंड योर करेक्ट आंसर इज ए अमर सिंह थापा। सो अमर सिंह थापा बेसिकली वॉज द चीफ जनरल ऑफ योर गुरखा रेजिमेंट, ठीक है। नेपाल के राजा ने इनको होल सोल हेड बना दिया था एंड हिज बेसिकली नेपाल के राजा का जो एक माइंड व्यू था, माइंड सेट था, वो ये था कि मुझे नेपाल से लेके कश्मीर तक एक कंसोलिडेटेड गुरखा रेजिमेंट, गुरखा किंगडम बनाना है। उसको, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अमर सिंह थापा को भेजा गया। अमर सिंह थापा केम विद अ कपल ऑफ हिज मोस्ट ट्रस्टेड कमांडर्स। वन वॉज भक्ति थापा, वन वॉज क्रांति थापा, एक इनका बेटा था रणजोर सिंह। तो इन लोगों के साथ मिलके अमर सिंह थापा ट्राइड टू स्टे हिमाचल में बहुत ज़्यादा एंड उसके बाद इन्होंने बहुत सारे एरिया कॉन्कर भी करे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट गुरखा पोस्ट भी बनी। द फोर्ट ऑफ जयतक इन सिरमौर वॉज हेल्ड बाय हिज सन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम तक उसको होल्ड करके रखा। एंड अल्टीमेटली जब तक कुमाऊं किंगडम का फॉल नहीं आया, जब तक वो न्यूज़ नहीं आई और अमर सिंह थापा के लोगों जो मेन थे उनको डिजर्ट करना शुरू नहीं करा, तब तक अमर सिंह थापा स्टेड देयर एंड अल्टीमेटली ये आगे बढ़ते बढ़ते दिस रिजल्टेड इनटू द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ सिगौली, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिटेल में मैंने बहुत डिटेल में सारा कुछ आपके कोर्स में कवर करा है। सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हु इज एनरोल्ड इनटू द कोर्स, आपके लिए दिस विल बी अ पीस ऑफ केक, ठीक है। अब this was Amar Singh Thapa, right? So these were your questions for the first part हिमाचल जीके के। जो बाकी के क्वेश्चंस रह गए हैं, आई टोल्ड यू अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। सो पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीक कवर करेंगे एंड सैटरडे को हम मिलेंगे विद योर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। आपको कोई भी डाउट है, यू वांट मी टू कवर एनी पर्टिकुलर टॉपिक, आप उसको कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। आई विल टेक अ नोट ऑफ इट एंड बहुत जल्दी मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड इन, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।